लगभग मार्च में जो हमारी कार्य योजना बनती है बीपीडीपी की, उसमें हमने सबसे पहले बीपीडीपी कार्य योजना में जो जनपद प्रांगण में जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके लिए हमने राशि स्वीकृत की। चूँकि जो राशि हम लोगों को विकास कार्य करने के लिए पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती है, उसको हमने लगभग 20 लाख रुपए हमने जनपद प्रांगण के लिए स्वीकृत किए और 3 लाख रुपए का शौचालय स्वीकृत कराया। तो लगभग 23 लाख रुपए की राशि बीपीडीपी वाली यहाँ स्वीकृत हुई। जहाँ एक और शहरों की चमक धमक बढ़ रही है, विकास हो रहा है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के नए सोपान सामने आ रहे हैं। अनाज, फल, सब्जियों, वनोपज के साथ शुद्ध खाद्य और पेय पदार्थ गांवों में ग्रामीणों द्वारा उपजाए जाते हैं। भारत तो गांवों में बसता ही है, जो तमाम शहरों की अर्थव्यवस्था के आधार माने जाते हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विकास हुआ है, वहीं कुछ अन्य क्षेत्र विकास और सुविधाओं के लिए मुंह ताकते नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ पंचायतों में 15वें वित्त की राशि के माध्यम से राशि मिलती है सरपंचों को, और चूँकि एक योजना और है केंद्र की मनरेगा, जिससे यहाँ विकास कार्य होते हैं। तो लगभग विगत वर्ष, एक वर्ष में फरवरी से ये फरवरी तक लगभग 15वें वित्त व मनरेगा के मिलाकर लगभग 55 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामीण भारत के विकास का संकल्प लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे जिले में ग्रामीण प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर नेहा जैन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत के सीईओ संदीप यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर व्यवस्थाओं को नया रंग रूप देकर सजाया और संवारा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, पंचायत भवनों में सुधार कर उन्हें उपयोगी बनाया गया है। जन भागीदारी से कराए गए कार्यों से गांवों के सरकारी भवन और जनपद पंचायत जिला मुख्यालय कार्यालय अब सभी सुविधाओं से लैस हो गए हैं। विकास के काम प्रदेश की अन्य जनपद पंचायतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे सीओ साहब ने सब जब भ्रमण किया ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सबसे बड़ी असुविधा ये थी ग्रामीणों के लिए कि अगर पंचायत स्तर का भी काम है, अगर उन्हें पटवारी और सेक्रेटरी स्तर का भी काम है, तो उसके लिए उन्हें अशोकनगर भागना पड़ता था। ये समस्या देखने के बाद हमारे यहाँ लगभग पहले पंचायत भवन हुआ करते थे 104 पंचायतों में से। पंचायत भवन तो काफ़ी थे, लेकिन संचालित लगभग 25-30 थे। चूँकि उन्होंने आने के बाद ये देखा कि पंचायत भवन पर व्यवस्था ही नहीं है उठने बैठने की, न जन सुनवाई की, तो उन्होंने लगभग 80 पंचायत भवन, 104 पंचायतों में से लगभग 80 पंचायतों में 80 पंचायत भवन उन्होंने जो जर्जर स्थिति में थे और जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, फर्नीचर नहीं था, तो लगभग 1.25 लाख रुपए पर पंचायत भवन के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए से 80 पंचायत भवनों का कायाकल्प किया। ग्राम पंचायतों और जनपद कार्यालय में कराए गए कार्यों पर उपाध्यक्ष जनपद पंचायत अशोकनगर ने जन हितैषी कार्य गिनाए और उन्होंने आगे भी ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं का तय होना बताया है। अशोकनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 104 ग्राम पंचायतों के कायाकल्प का मिशन निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिसमें सरपंच, सेक्रेटरी और पटवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं। वहीं जनता की सुनवाई होती है और मौके पर निराकरण भी हो रहे हैं। मैं इसके लिए भी हमारे सीईओ संदीप यादव को बधाई देता हूं कि जब उन्होंने 10 फरवरी को हमारे यहाँ पदभार ग्रहण किया था, यहाँ ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद उस समय लगभग 30 गौशालाएँ थी, जिसमें से सिर्फ 7 संचालित थी। और आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग आज 24 गौशाला संचालित हैं और कुछ अभी निर्माणाधीन है, इसलिए संचालित नहीं हो पाई हैं, और कुछ विगत कुछ 10 से 15 दिन में हमको कोशिश करेंगे कि लगभग 100% गौशालाएँ चालू हो जाएँ। और लगभग जो अभी चालू संचालित हैं 24 गौशाला, उसमें सब में गाय हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी हमने देखा है निर्वाचन के समय में मुख्य रूप से कि जो बाउंड्री वॉल वाले स्कूल थे, उनके अंदर जो सुविधाएं हैं जैसे हैंडपम्प की और भी जो सुविधाएं स्कूल के अंदर होती हैं, वो सब सुरक्षित हैं। और जबकि मैं जनपद का उपाध्यक्ष हूँ, शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने देखा है कि जिन स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था सुरक्षित है, ना वहाँ स्कूल का फर्नीचर या जो भी सुविधाएं रहती हैं स्कूल में वो सुरक्षित नहीं है। तो आगामी वर्षों में हम जो बीपीडीपी से हमें राशि मिलती है, कार्य योजना बनाते हैं, तो उसमें हम लगभग 400 स्कूल हैं जनपद क्षेत्र में, उन सब की बाउंड्री करके उन्हें सुरक्षित करने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि विगत एक वर्ष में लगभग 58 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की
जो दिक्कत है उससे कई हद तक निजात मिलेगा। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।